बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का व्यक्तिगत बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। उनके चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में केवल लंगोटी पहनते और सिर पर कपरपंथी पंथियों की कनपटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से काला कंबल ओढ़ लेते, माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं, गृहस्थ थे। उनका एक बेटा और पतोह भी थे। खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान भी था। वे साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे, कभी किसी की चीज़ को नहीं लेते थे। खेती से जो भी पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार ले जाते और प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से गुजर बसर करते थे। इसके बाद जो है लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब लोग धान की रोपाई करते थे तो भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। उन दिनों बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए मधुर गान से कानों को झंकृत कर देते थे। उनके गीतों से बच्चे, औरतें, पूरा जो है वातावरण झूमने लगता था। अपना काम करते हुए बिल्कुल जो है मस्त हो जाते थे सब, और उनके संगीत का जादू छा जाता था। इसके बाद जो है नेक्स्ट भादों की अंधियारी में उनकी खंजड़ी बज उठती थी। जब सारा संसार सन्नाटे में सोया होता था तब बाल गोविंद का संगीत जाग रहा होता। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। वे जाने कब जागकर नदी स्नान को जाते, लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर खजड़ी लेकर बैठ जाते। ये क्रम फागुन तक चलता था। गर्मियों के आते ही उनका संध्या के गीतों में शाम शीतल हो जाती थी। वे घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते, जहाँ गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। ताल स्वर धीरे धीरे मन पर हावी होने लगता और बाल गोविंद नाचने लगते। उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका इकलौता बेटा सुस्त और मन बुद्धि था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। बड़े शौक से उसकी शादी करवाई थी। पतोही भी बड़ी सुशील थी। लेखक जब सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया तो वो भी उसके घर गया। वहाँ देखा कि बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, कुछ फूल उस पर बिखरे हैं। बाल गोविंद उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले आ रहे हैं। पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे हैं। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। यह तो आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी पतोहू से ही दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने बहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी करा देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वह वहीं रहकर बाल गोविंद भगत की सेवा करनी चाहती थी। लेकिन भगत का निर्णय पक्का था। वे बोले कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे पतोहू की एक न चली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए।